कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन पूर्णिताय की, जगन्नाथ बलदेव महाराज की, भक्ति विघ्न विनाशन जी भगवान की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, साविद गौर भक्त बहुत दरवाजा बंद करने अच्छे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भागवत से पाठ कर रहे हैं। अष्टम स्कंद अध्याय 21, भगवान द्वारा बोली महाराज की बंदी बनाया जाना। 33 और 34 नंबर श्लोक, लास्ट श्लोक 33। 33 श्लोक पूर्वा प्राप्त कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा अध्याय है। हम जानते हैं बोली महाराज एक महाजन है, भगवान भी उनको बंदी बना दिया। शीतल लग्न भी महाजन किस तरह हालत, फिर महाजन किसके कहते हैं? कभी कभी मन में इस तरह शंका होती है, महाजन की भी बंदी बनाते हैं तो महाजन गलती कर सकते क्या? तो हाँ, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बात हम देखेंगे तो हमारे पास परिष्ठ होंगे। ये अध्याय का लास्ट श्लोक 33-34। वृथा मनोरथो तस्य
দুরসর্গ পততি অধ প্রতিশ্রুতস্য অদানেন য অর্থিনম বিপ্লম্ভতি। शब्द वृथा किसी अच्छे फल से रहित मनोरथ मन की इच्छाएं तस्य उसकी दूर दूर स्वर्ग स्वर्गलोक को जाना पतोती गिरता है अध जीवन के नारी की अवस्था में प्रतिश्रुतस्य जिन वस्तु के लिए वचन दिए गए हो अदानेन न दे सकने के कारण जो कोई और तिनाम भिखारी को विप्रलम्भते ठगाते हैं। अर्थात जो अर्थिन विप्रलम्भते, विप्रलम्भते क्या है? ठगाना, भूल प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णकटक। विप्रलिप्सा अर्थात धोखा देना, चीटिंग करना। तो विप्रलम्बते धोखा देना। जो अर्थिन विप्रलम्बते, जो प्रार्थना करते उनको धोखा देना। भगवान बोलते मैं तुम्हारे भीख मांगा और तुम मुझे भीख मुझको धोखा दे रहे हो। 3 पद भूमि मांगने के लिए बताया, अभी 2 पेड़ रखने को 1 पर जगह ही नहीं है, मुझको धोखा दे रहा है। जो अर्थिन विप्रलम्बते, इस तरह जो भिखारी जो मांगते हैं उसको आप धोखा दे रहे हैं। प्रतिश्रुत अदानेन, और आप प्रतिश्रुति दिया और अदानेन और नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो तुमको इस तरह व्यक्ति को स्वर्ग नहीं वृथा मनोरथ प्रश्न, तुम्हारे जो मनोरथ इच्छा है स्वर्ग भोग करेंगे वो नहीं है। हाँ, पतति अध, तुमको उसके नीचे गिरना चाहिए। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नारक के जीवन में जा गिरता है। 34 नंबर विप्रलम्भ ददामि इति तया अहम च अड्ढमानिना तत् बलिक फलम भुंख निरयम कतिचित समा। विप्रलम्भो ददामीति विप्रलब्ध ददामीति तयाहं चड्ढमानिना तत्बलिक फलम भुंख निरयम कतिचित समा। विप्रलब्ध ददामीति तयाहं चड्ढमानिना तत्बलिक फलम भुंख निरयम कतिचित समा। विप्रलम्भ निरयम कतिचित समा। विप्रलब्ध ददामीति तयाहं चड्ढमानिना तत्बलिक फलम विप्रलब्ध ददामीति तयाहं चड्ढमानिना तत्बलिक फलम विप्रलब्ध ददामीति
तम चक्रमानिना तत्सदितो फलं भुक्तो निरहं पतिति क्षमा निखिलं मुद्रामिति तम चक्रमानिना शब्दार्थ विप्रलब्ध, मैं ठगा गया हूँ। ददामी, तुम्हें दूंगा ऐसा वचन देता हूँ। इति, इस प्रकार, तया, तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, च, ही, अड्डमानिना, अपने ऐश्वर्य पर गर्वित होने का कारण, तत्, अतः, बलिक फलम, ठगने का दुष्परिणाम, भुंक्त्वा, भोगो, निरयम, नारी के जीवन में, कतिचित, थोड़े, अर्थात कुछ दिन, समा, वर्ष, थोड़े, कतिचित समाधान कुछ साल। आपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतः अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारी के जीवन बिताना हो। मेरे साथ चल, आपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतः अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्ष तक नारी के जीवन बिताना होगा। विप्रलब्ध ददामी, तयहम चड्ढमानिना, अड्ढमानिना अर्थात अड्ढ धन, धनाढ़ व्यक्ति, अड्ढे अभिजानवान अस्मि, प्रेमाढ़, अड्ढ अर्थात धन। यह अड्ढमानिना अर्थात जो सोचता है मैं बहुत अमीर आदमी, तो ये अहंकार। भगवान इस सारी चीज भगवान का है, तो कोई व्यक्ति सोचेगा मैं बहुत अमीर आदमी, भगवान सहन करेगा। इसलिए तुम अड्ढमानी ना सोचते बहुत अमीर आदमी, मुझको तुम दान देना चाहते हो, इसका मुझको धोखा दी, इसलिए तुमको मोक्ष निरय कतिचित, इसलिए तुमको कुछ साथ नरक भोगना। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचता है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है या मिथ्या प्रतिष्ठा है। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचता है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है। दूसरा पहलू, पहला पहलू क्या है? ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू क्या है? मैं शरीर हूँ, ये पहले पहले बंधन सिखवाया शिक्षा। मैं शरीर हूँ, ये पहले पहले बंधन का कारण पहले मैं शरीर हूँ। और दूसरे पहलू है सोचता है कि मैं धनी हूँ, मेरा पास बहुत संपत्ति है, ये मिथ्या प्रतिष्ठा है। किसका लक्षण? अशेष का लक्षण। षोडश में अड्ढे अभिजान वनस्मी कौन अस्ति सदृश माया जख्य दास्यामि मदिश्य ज्ञान विमोहिता। इस तरह अछूट क्या सोचते हैं? अड्ढे अभिजान वनस्मी, मैं मेरा बहुत बड़ा अभिजान, कौन अस्ति सदृश माया, मेरा समान कितना बड़ा,
यज्ञ दास्यामि मोदिष्य, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मेरा जो इच्छा है सारा दुनिया मेरा है। इतना ज्ञान भी मोहित, इस तरह हम उतना मोहित नहीं होते, हम थोड़ा थोड़ा मोहित होते, थोड़ा डिपार्टमेंट इंचार्ज होने से मोहित हो जाते हैं। जो बड़ा कुछ मिलने से किया होता तो पता नहीं चलता। थोड़ा एक डिपार्टमेंट, हाँ, हमें थोड़ा एक डिपार्टमेंट इंचार्ज होने से हम मोहित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमको दूसरा का सहन नहीं कर पाते। तो थोड़ा ज्यादा धन होता तो क्या हालत होता। नित्य ज्ञान भाई, ज्यादा अहंकार तो ज्यादा पतन होता। ये है मिथ्या प्रतिष्ठा। हर वस्तु भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक तत्व है। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्तंजन। बोली महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे। असंदिग्ध अर्थात, असंदिग्ध अर्थात विदाउट डाउट, अर्थात संदिग्ध अर्थात ये सोचना ही नहीं चाहिए कि बोली महाराज भक्त नहीं, ये वो दिख पे चिंतन ही नहीं करना चाहिए। अरे बोली महाराज के साथ इस तरह हुआ, हो सकता वक्त नहीं था, वो रास्ते में चलना ही नहीं चाहिए, चिंतन ही नहीं करना चाहिए। असंदिग्ध महान भक्त, किंतु इसके पूर्व वो मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे, लेकिन इसके पूर्व वो मिथ्या प्रतिष्ठा, हाँ शुद्ध भक्त है, लेकिन पहले से शुद्ध भक्त होना इस तरह की जरूरत है। जितना ध्रुव महाराज, कौन भक्त का कैटेगरी में आता है? ध्रुव महाराज कौन भक्त है? उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कनिष्ठ कैटेगरी में आता है ना। अर्थ अर्थात जिज्ञासु गणी, वो उदाहरण में आता है ध्रुव महाराज कनिष्ठ होता है। ध्रुव महाराज कनिष्ठ, हम भी उत्तम कैसे बनेगा? तो ये जब पहले जो मनोभाव था वो मनोभाव का कनिष्ठ, बाद में जब शुद्ध भक्त हुआ तब कनिष्ठ नहीं होता। ध्रुव महाराज के कनिष्ठ भक्त का उदाहरण है जब उन्होंने भगवान के पास गया था एक राजा बनने, वो प्रार्थना, वो भावना का कनिष्ठ। इसी तरह बोली महाराज शुद्ध भक्त, लेकिन इसके पहले जो ये भावना है, किंतु इसके पूर्व वो मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। ये कोई समस्या नहीं, हमारे अंदर कुछ था पहले, लेकिन अभी नहीं होना, ये इम्पोर्टेंट बात है। अरे ध्रुव महाराज किस तरह था, बोली महाराज किस तरह था, हाँ हो सकता, कोई समस्या नहीं, लेकिन आज नहीं होना था। पहले हो सकते थे, लेकिन जानने के बाद भी होगा, उसको अनुमोदन नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं एक बार माफ कर सकते, लेकिन बार बार माफ कर। जब ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक जाना पड़ा, किंतु वह भगवान के आदेश से गए थे, अतः वह स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ठाट से रहे। और एक बात है, भगवान ने उन नरक जाने के बोला, अधोलोक शुद्धलोक नरक है। तो जब ये भगवान का आदेश अनुसार गया है तो वह स्वर्गलोक से अच्छा, किंतु वह भगवान के आदेश से गए थे, अतः वह स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ठाट से रहे। ये हमारे जीवन में बहुत एक अच्छा शिक्षा है। अथॉरिटी गुरु जब कोई आदेश देते हैं ना, यह जाओ ये करो, तो सोचना ही नहीं चाहिए नहीं मैं तो यह अच्छा था, उधर में क्या प्रचार, इतना अच्छा प्रचार है, उधर में कुछ नहीं है, इस तरह मन में भावना ही नहीं करना। बोली महाराज को इतना महान भक्त है, बोले भगवान मैं आपके इतना भक्त हूँ, मेरा इस तरह पनिशमेंट है, तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। उन्होंने, भगवान ने कहा बस चले, और भगवान इतना फैसिलिटी थे उधर में, स्वर्गलोक में जितना सुख है उनमें से ज्यादा है। तो इसी तरह जब गुरु वैष्णव कोई आदेश करते हैं, वो आंख बंद करके पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध नहीं। यह पाताल लोक में गया, नरक लोक में गया, किंतु वो भगवान का आदेश से गए थे, और वह स्वर्गलोक के अब अधिक ठाट से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर
उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, अतः उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं है। अभी वहां यदि भगवान के सेवा में व्यस्त रहेंगे तो उनका सुख दुख का कैसा होगा, जिससे हमें कल्पना कर सकते हैं। ध्रुव महाराज को या बोली महाराज को भगवान ने वहां भेज दिया, तो भगवान का आदेश अनुसार करो, बस हो गया। लेकिन ये सोचते रह गए, अरे भगवान मुझे पनिशमेंट दे देना कुछ बात, इस तरह सोचना शुरू कर तो कष्ट का कोई सीमा ही नहीं है इसके अंदर। जिस तरह मैं जब डीलैन में था डीलैन में गया था, तो उसी टाइम हमको सब करना था, या तो टॉयलेट सफाई करना से, प्लम्बिंग काम करना से शुरू करके क्या किया, ट्रैक्टर चलाना से शुरू करके सब। तो मैं कभी कभी सोचता था, अरे जब मैं उधर में इंडिया में था, कोई जगह जाता था, कभी रास्ते में फूल छिड़काते थे अरे जेसीबी चलाना पड़ता है। तो मन में लेकिन मेरा ये भावना था, गुरु महाराज जी इसके अंदर कुछ अच्छा कुछ है, करके देखो ना कुछ दिन है। लेकिन ये भावना भी साथ में आते हैं, अच्छा ठीक है उधर में तो इतना क्या, लेकिन यदि मैं इस्कॉन में नहीं आता था, राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम, यदि मैं इस्कॉन में नहीं आता था, अभी मेरा क्या हालत हुआ था। तो आज हो सकते अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, कहाँ का सम्मान दे रहा है उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं इस्कॉन में नहीं आता था, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा तो अभी मैं कहाँ पर, अभी अमेरिका में आदमी सोचते अमेरिका गया, तो अभी मैं अमेरिका में हूँ। तो मैं यदि देखूंगा मेरा क्या क्या सम्मान मिलता था, यहाँ से क्या हो रहा है, तो उनका दुख का चीज, लेकिन मुझको पहले क्या मिल रहा था, अभी क्या मिला, और उसका सुख का कोई सीमा ही नहीं है। और कितना सम्मान करते हैं, वाह महाराज आपने उधर में एक किया, उसका कोई सीमा ही नहीं है। जिस तरह मेरे एक याद है, मायापुर में जब नया भक्त में ज्वाइन किया है, अभी भी कोई भक्त, महाराज आप जो नया भक्त में आप टॉयलेट सफाई कर रास्ते झाड़ी देते, हम अभी भी याद है। तो मैं बोला आज तक इतना सिवा कि एक भी याद नहीं कर, रास्ता झाड़ी तो याद है क्या तो हमें यदि देखिए हमें छोटा सेवा है, लेकिन तो कितना महान सेवा है, अभी उसको आदमी याद करते हैं। तो वास्तव में हम जो विचार करके देखते हैं, वो हमको क्रेडिट देने के लिए, हमें सम्मान देने के लिए, अरे तुमको पता नहीं है, तुमको इतना इस तरह रास्ताधारी दिया, इस तरह किया। वास्तव में गुरु वैष्णव हमारे साथ जो किया है, तो हमको प्रमोशन देना या भगवान बोली महाराज को पता लगना दिया। अभी उन्होंने उनका भी विचार में सोचना शुरू करेंगे, मेरा क्यों हुआ, मेरा क्या गलती हुआ, भगवान तो इस तरह करते हैं, सब प्रसाद इस तरह करेगा तो भक्ति करेगा, इस तरह इस तरह चलते रहेगा तो उन्हें कष्ट का किसी सीमा नहीं है। लेकिन उन्होंने यदि प्लान करेंगे, भगवान की भेज दिया, हमारे तो भगवान की सेवा करना है, इधर हमें भेज दिया, जरूर कुछ देखा नहीं। ये उनको द्वारा दुनियावासी को शिक्षा देने के लिए है, दुनियावासी को शिक्षा देने के लिए। मुझे तो उस तरह सीखा, देखो मैं भगवान कितना भक्त हूँ, तो मेरा द्वारा इस तरह शिक्षा देने के लिए मुझको करना चाहिए, तो कितना आनंद है, भगवान मुझको इतना क्रेडिट देना चाहिए। मानो जब हम कॉलेज में था, ओलंपिक में एथलीट हाईलाइट देते थे, तो हाई जंप जब देते थे, हाई जंप जो गोल्ड मेडल मिल गया ना, उनको फिर और 1 सेंटीमीटर ऊंचा करके देते हैं। वो क्या सोचेंगे, भाई मुझको गोल्ड मिला, फिर मेरा फिर पनिशमेंट और एक बार छलांग लगाना, वास्तव में पनिशमेंट है क्या, नहीं, उसको क्रेडिट देना है। भाई तुमको ऑलरेडी तो गोल्ड मिला है, अब तुम्हारे रिकॉर्ड तुम आप ब्रेक कर सकते हैं, और आसान से, उनका पनिशमेंट नहीं है, उनका क्रेडिट देने के लिए। तो इसी तरह जो कुछ होते हैं, जिस तरह प्रभुपाद का जीवन में कोई मदद किया नहीं,
इसको किसके लिए? पूरा कृतित्व प्रभुपाद कर देंगे। कोई आगे थोड़ा प्रभुपाद को मदद करते थे तो प्रभुपाद का क्रेडिट थोड़ा कम होता था, अरे वो फलाना ने मदद की इसलिए प्रभुपाद ने इतना किया। जिस तरह मैं इस्कॉन में आने के पहले मैं सोचता था हाँ हो सकते ये विवेकानंद ने 1993 में कुछ चिकागो में लेक्चर दिया है, इसीलिए उधर में बहुत सारा प्रचार किया, प्रभुपाद में बाद में जा थोड़ा प्रचार किया। तो मेरा इस तरह भावना था, अरे प्रचार तो पहले विवेकानंद ने करके 1893 में चिकागो लेक्चर देखकर। तो यदि इस तरह होता था तो प्रभुपाद को क्रेडिट नहीं करता, तो प्रभुपाद को कोई ने मदद की नहीं। तो इसको अर्थ क्या था? प्रभुपाद भगवान पूरा कृतित्व देना चाहिए कि भारत सरकार यदि मदद करते थे, अमेरिकन सरकार यदि मदद करते थे, उनका गुरु भाई यदि मदद करते थे, कोई नहीं मदद की। इसका अर्थ क्या है? एक शुद्ध भक्त दिखाते हैं हर किसी को कुछ शरण नहीं, भारत सरकार ना अमेरिकन सरकार ना दूसरा किसी को मदद मांगा था उन्होंने प्रभुपाद, भारत सरकार को अमेरिकन सरकार को गुरु भाई के पास, तो कोई दिया नहीं, यहाँ तक उनका पत्नी भी दिया नहीं। तो इसका अर्थ पूरा क्रेडिट उनका दिया। आप समझ सकते हैं, गुरु का आदेश अनुसार उन्होंने भगवत गीता अनुवाद का अंग्रेजी में, और वो पुस्तक सेल कर देना पत्नी। जस्ट इमेजिन, गुरु का आदेश अनुसार पहले उन्होंने इस तरह महान काम किया है, अंग्रेजी पुस्तक अनुवाद किया। भाई दूसरा काम करता था तो अलग बात है, लेकिन भगवान का सेवा, गुरु का आदेश, इस तरह महान काम में मदद नहीं करना और उल्टा करना, कष्ट देना, कितना क्रोधित होना चाहिए था। क्या शिक्षा दे जगतवासी, वो स्थिति में भी क्रोधित नहीं। उन्होंने सोचा हाँ हो सकते, मैं लिखा नहीं, मेरा लग रहा है, तो हो सकता प्रभुपाद गीता नहीं चलता भागवत अनुवाद करना चाहिए, इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप गीता नहीं चल कर भागवत चलेगी। तो भगवान की इच्छा है, चलो हाँ चलो अभी भागवत अनुवाद कर देखते। जैसे प्रभुपाद का आप लंदन में क्यों नहीं गया? बोले मेरा गुरु भाई तो फेल करके आया लंदन में, सोचा दूसरा जगह फेल करूंगा, एक जगह तो फेल हो गया मेरा गुरु भाई, मैं दूसरा जगह फेल करूंगा अमेरिका जाकर। तो कोई कष्ट नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है। अब तो हम जो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन हम नेगेटिवली देखना शुरू करेंगे, हमारे पास उसकी कोई या बलि महाराज भगवान सिद्ध भक्त, उनको द्वारा जगतवासी को शिक्षा देना चाहते हैं। तो आज ये उद्देश्य लास्ट श्लोक है, हमको उद्देश्य पहले से देखेंगे अध्याय का। ये जब भगवान एक पैर से जब उद्धवलोक ढक लिया तो भगवान का नख का ज्योति इतना ज्योति हो गया था, तो ये ज्योति से ब्रह्मलोक का, जिस तरह मान लीजिए अभी कारण कितना अच्छा है, सूरज उठ गया तो इसको देखने कैसे लगेगा? हाँ, हमारे रास्ता में कितने हेलोजन लाइट रात में कितना अच्छा लगता है, दिन होने से तो देखा ही नहीं दो में कुछ है। तो ब्रह्मलोक का ब्रह्मज्योति इतना अच्छा था, लेकिन भगवान का पैर देने से उनका नौक का ज्योति में इतना आलोकित हो गया, वहां सब वह डिम लाइट बन गया उनका ज्योति का, देखा ही नहीं दे रहे हैं सब। वहाँ मरीचि प्रमुख ऋषिगण ब्रह्मा के साथ था, तो उनका सामने खुद को नगण्य तुच्छ लग रहा था भगवान के पीछे। उधर में बहुत तपस्या करने के बाद जम नियम न्याय शास्त्र इतिहास शिक्षा कल्पित ग्रंथ पुराण संहिता वेद आयुर्वेद, इस तरह जो अभिज्ञ व्यक्ति है महात्मागण है, जो लोग वायु योग द्वारा प्रज्वलित अग्नि के द्वारा कर्म को दग्ध करते हैं, इस तरह जो पुरुष है जो सत्यलोकवासी है, सारे कर्म फल जिसका दग्ध हो गया है, उस तरह व्यक्ति केवल ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। और वो ब्रह्मलोक में ये भगवान
का नौक का ज्योति इस तरह तुच्छ हो गया, तो उसको क्या भावना होना चाहिए, भगवान और कितना महान है। तो वो लोग भगवान का आराधना करने लगे और ब्रह्मा ने उनका कमंडलू से भगवान का चरण धोया। कितना और एक महान चीज है, हमारे साथ इस तरह होगा, हम है कोई जगह में आके इस तरह कोई बड़ा कुछ आगे हमारे सम्मान कम हो गया, तब कैसे लगेगा। सर मान लीजिए मैं बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ, कोई आगे कीर्तनिया आ गया, उसको कीर्तनिया हमारे कीर्तन पे नहीं सुनते, तो हमको कैसे लगेगा। हाँ, ये भाई कौन जाएगा मंदिर से हमारे कोई जब तक ये रहेगा मेरा कीर्तन कोई सुनेगा ही नहीं, तो हमको क्या लगा, कष्ट लगेगा। लेकिन ब्रह्मा का इस तरह नहीं हुआ, बड़े हमारे ये पेड़ कहा जाएगा भाई हमारी ज्योति मिलान हो गया है, लेकिन उनको नहीं, इनको मौका मिला, वाह ये अच्छा है, तो चलो भगवान का हम पेड़ धोने का मौका मिला, ये खुशी से। यदि कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है तो खुश होना चाहिए, यदि इतना अच्छा कीर्तन करता है, मैं भगवान के नदी कीर्तन सुना कर भगवान कितना कष्ट दिया, आज इनका कीर्तन से भगवान कितना मजा लगा, चलो हार पहनाए नहीं इनको, फिर भगवान बहुत खुश हो रहा है तो बोली महाराज ने सोचा इतना महान भगवान का चरण धोने, तो उन्होंने कमंडली से चरण धोना, और ये कमंडली चरण धोने से वो जल क्या बन गया, गंगा बन, और ये गंगा त्रिलोक को पवित्र कर, वहां पर सारे मुनि ऋषि भगवान करने लगे। लेकिन इधर में नीचे क्या हो रहा है, इधर बोली महाराज को जो असुर लोग ये देख रहा है, अरे यह क्या है, हमारे राजा के साथ चीटिंग चल रहा है, ये एक ब्राह्मण का विष्णु ये बदमाश है, ये ब्राह्मण का भाव लेकर आके 3 पेड़ भूमि मांग के पूरे दखल कर ले रहा है, ये तो विष्णु देवता की मदद करने के लिए हमारे राजा के साथ छल कपट कर रहा है, और वीक पॉइंट पकड़ लिया इन्होंने। अभी यज्ञ कर रहा है तो व्रत कर लिया, प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा भंग नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने एक वीक पॉइंट दुर्बल पॉइंट समझ लिया, आज इस तरह धोखा देना रहा है, ठीक है हमको कुछ करना चाहिए तो लोग ये बोली महाराज का आदेश नहीं था, लेकिन वो लोग इस तरह समझकर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को इनको तो भगवान तो क्या करेंगे, युद्ध से करना शुरू किया तो क्या करेंगे, भगवान क्या करना चाहिए, भगवान को कुछ करना ही नहीं है, भगवान का बहुत असिस्टेंट है, उनको करना है उधर में भगवान का बहुत सारा पार्षद है, नंद सुनंद आदि गौरू आदि, उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए, उन्होंने पहले तो माना कि ये भाई मत कर, क्या पागल है तुम लोग, किसके साथ युद्ध कर, जा भागो लेकिन फिर भी नहीं सुना, ये सोचा वीक पड़ रहे भाई हमको डर रहे हैं, ठीक कहते कुछ ये सुनने वाला नहीं है, फिर युद्ध करना पड़ा, तो मारपीट के भागा दिया। तो उसके बाद भगवान बोले महाराज को वरुण पक्ष पर, तो यह हम देखते हैं भक्त भगवान का मनोभाव चमत्कार इस तरह किया है, बोली महाराज का पद दिया, लेकिन असुर लोग ये बोली महाराज का आदेश थे, लेकिन उन्होंने मनमाना ढंग से विष्णु के साथ युद्ध करना शुरू, इतना मूर्ख है कि। लेकिन बोली महाराज उनको भाई क्या कर रहे हैं, जिद मत करो, भागो ऐसे जिद नहीं करना चाहिए, बाद में वो भाग गया, लेकिन वहां से भगवान ने उनको माफ किया, गलती तो किया, इसीलिए उनको वरुण पास में बांध दिया, और इतना ही नहीं भगवान ने उनको ये आदेश कहा कि तुमने मुझको 3 पेड़ देने का प्रतिश्रुति किया, अभी तुम्हें 2 पेड़ दिया और 1 पेड़ रखने का नहीं दे रहा है, इसीलिए तुम्हारा जो अहंकार है हम दान करेंगे,
ये अहंकार के कारण तो प्रतिष्ठित भंग करने के कारण उद्योलोक में नहीं आ सकते, तुमको कुछ समय तक, कुछ साल तक नरक शीतल लोक में बस करना। लेकिन ये पर के हमें कभी नहीं समझना चाहिए बोली महाराज शुद्ध भक्त नहीं था। भगवान का ये बात लेके उन्होंने ये आदेश को बहुत अच्छे तरीके से सेवा के रूप में ग्रहण किया। नारायण पराशर्वे न प्रतिष्ठित, उनके स्वर्ग अपवर्ग नरक तुल्यदर्शी। भगवान के भक्त के पास स्वर्ग अपवर्ग नारायण। अभी यदि आपको जेल में जाने के बोले कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बोले जेल में रहो, कैसे लगेगा? कष्ट लगेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे आप जेल का सुपरिटेंडेंट बनो, वहां जाके रहो, उनको कैसे लगेगा? वाह अच्छा है, इधर में ज्यादा कोई समस्या नहीं है, बस तो जेल का सुपरिटेंडेंट मान के जाना वो सेवा मिलता है। तो भगवान का भक्त तो कोई भी जगह है, भगवान जब भेजते हैं तो कैसे सेवा। तो हमें जो बोली महाराज के साथ जो आचरण हुआ है ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए बोली महाराज के साथ अन्याय हुआ और कि बोली महाराज भी कोई अभक्त थे इसीलिए उनके साथ इस तरह हुआ, कभी नहीं समझना चाहिए। है भगवान और भक्त का पास लीला है। हरी क्वेश्चन है किस? हाँ तो इसका हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो आज साधना साधना रिपोर्ट के ऊपर पुरस्कार वितरण जिसका साधना अच्छा है उनको पुरस्कृत किया जाए। गुरु महाराज इस तरह करते हैं, जिसको साधना अच्छा है उनको पुरस्कृत। तो अभी तो होना बहुत जरूरी है कि ठंडा गिर गया सर्दी और कोरोना के उसके अंदर साधना मेंटेन करा तो मुश्किल है। उसके अंदर जो इसको है उसको पुरस्कृत करना है। तो क्या रिपोर्ट इसके पास रिपोर्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं कोई पड़ेगा नहीं। नाम का है एक्चुअली सब भक्त के लिए नहीं किया है इस साधना कार्ड। इस साधना कार्ड के केवल नया भक्त का साधना कार्ड के सबके लिए नहीं है। नया भक्त के लिए साधना कार्ड के वो गोलकेश्वर प्रभु, ओम प्रभु, प्रशांत प्रभु, प्रीतेश प्रभु, राशि सिंधु प्रभु, श्री उनको